सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पहले शांति मंत्र का पाठ करेंगे, फिर पहले खंड के छठे मंत्र से पाठ करेंगे। पहले शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रथम खंड के छठे मंत्र से पाठ करते हैं। यत्तद् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम्
अचक्षुः श्रोत्रम् तद् अपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाः कर्मसु चामृतम् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते तदेतत् सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्यभागावन्तरेण आहुतिः प्रतिपादयेत् यस्याग्निहोत्रम् अदर्शम् अपौर्णमासम् अचातुर्मास्यम् अनाग्रयणम् अतिथिवर्जितं च अहुतम् अवैश्वदेवम् अविधिनाहुतम् आसप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति काली कराली च मनोजवाचा सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्याददायन् तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवदन्त्योर्चयन्त्यः एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः प्लवाहेते अदृढायज्ञरूपाः अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः जरामृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जङ्घन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठम् नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति तपः श्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा
परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदं मायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम् प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्। तो कल हमने 8वें मंत्र पर विचार किया था, प्रथम खंड के 8वें मंत्र पर। इसमें सृष्टि की रचना का कुछ क्रम बताया श्रुति ने। कहा कि जब सृष्टि रचना का काल आता है तो तपसा चीयते ब्रह्म, ब्रह्म मानो तप करता है, और उसका तप कैसा होता है? ज्ञानमय तप होता है। और उस तप में केवल उसके अंदर एक ऐसी स्फुरणा होती है कि पूर्व कल्प की सृष्टि किस प्रकार की थी और कैसे कैसे, उसकी विधि क्या थी, उसका क्रम क्या था। पूर्व सृष्टि की विधि और उसके क्रम का मानो एक ज्ञान स्फुरित होता है। तो ये ज्ञानमय, यस्य ज्ञानमयम तपः 9वें मंत्र में आया। तो ये ज्ञानमय जो तप था उससे वो थोड़ा सा स्थूल हुआ और उसके अंदर एक इच्छा हुई सृष्टि की। जब ज्ञान हुआ तो किसी ज्ञान का कुछ तो उपयोग भी होगा। और ये क्यों हुआ? क्या ब्रह्म का अपना स्वभाव है इस तरीके का? कहा नहीं, देखो ब्रह्म जो है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान की स्फुरणा सृष्टि के का समय आने पर इस प्रकार के क्रम और विधि के ज्ञान की स्फुरणा क्यों हुई, हुई भी कि नहीं हुई, वास्तव में हुई या ये हम लोगों की दृष्टि से लग रहा है कि हुई। उनका देखो, ये इसका मूल कारण है जीवों के कर्म। काल में जीवों के कर्म का परिपाक होता है। और ये काल कौन है? काल भगवान का ही एक प्रभाव कहें, भगवान का ही एक रूप कहें, या भगवान की ही एक शक्ति कहें, भगवान का ही अंश कहें। अंसन सहित लेव अवतारा। राम कथा में काल का रूप है लक्ष्मण जी, भगवान का ही। और कृष्ण अवतार में बलराम जी हैं, काल का रूप। और वैसे हम जानते हैं विष्णु जी शेष नाग की शैया पर सोते हैं और शेष भगवान जो हैं वो काल का रूप है। यानी एक चीज तो रहेगी, जब सृष्टि लय हो जाएगी तो भगवान भी रहेंगे और टाइम भी रहेगा। काल का मतलब टाइम। काल का मतलब क्या होता है? क्रम संवित। वास्तव में देखा जाए तो काल तो कुछ है नहीं। हम लोग भगवान के अलावा वास्तविक दृष्टि से तो कुछ है नहीं, सच्चिदानंद के अलावा। लेकिन हमारी दृष्टि से तो काल भी है, देश भी है और वस्तुएं भी हैं। तीनों ही चीजें हैं हमारी दृष्टि से। तो हम कैसे, हमको तो अनुभव में आ रहा है, हम उसी में जी रहे हैं, तो उसको मिथ्या कैसे मान लें? तो ब्रह्म दृष्टि से तो ये एक ब्रह्म ही है।
लेकिन हमारी दृष्टि से तो काल भी है, देश भी है और वस्तुएं भी हैं। तो ये काल क्या है, हमारी दृष्टि से ही मान लिया है तो काल का हम कैसे कहते हैं कि काल है? तो काल क्या होती है? कालो नाम क्रम संवित, क्रम की ही संवित को काल कहते हैं। एक बीत गया वो कल था, एक आने वाला कल है। एक हमारे पिताजी थे, वो बहुत पहले पैदा हुए थे, फिर हम पैदा हुए, फिर हमारा बच्चा, फिर उनका बच्चा। तो एक ये कैसे काल मालूम पड़ता है? उन्होंने कहा कि देखो, ये वस्तुओं में अगर परिवर्तन न हो तो काल मालूम ही ना पड़े। ये काल और देश दोनों वस्तु आधारित हैं। वस्तुओं में जब परिवर्तन होता है तो एक काल का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है कि भाई काल है। ये काल और देश दोनों वस्तुओं पर आधारित हैं। वस्तुओं में परिवर्तन, बच्चा छोटा था, बच्चा बड़ा हो गया, अब इसमें पहुंच गया, इसमें पहुंच गया, परिवर्तन होता है। ये वस्तु में परिवर्तन ही काल संवित का जनक होता है। ये कॉन्सेप्ट है, काल संवित है। काल संवित का जनक वस्तुओं में परिवर्तन है, और देश में ही वस्तुएं रहती हैं। अगर वस्तुएं ना हो तो काल और देश का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। कहा ये काल जो है वो हमारे यहाँ माइथोलॉजी में शेषनाग को कहा गया। वो अशेष है, वो सब कुछ शेष हो जाता है लेकिन वो शेष रहे, सब कुछ समाप्त हो जाता है लेकिन वो शेष रहते हैं, इसीलिए वो शेष नाग हैं। इस सृष्टि में सब कुछ लीन हो जाता है लेकिन वो शेष रह जाते हैं। वो भगवान शेष रहते हैं और काल शेष रहता है, इसलिए कहा वो शेष नाग है। और क्योंकि जीव जो है वो भी लीन हो गए, जीवों की कर्म परंपरा, कर्म लीन हो गए, अपने कर्मों, अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं सबके साथ ये जीव जा करके और ब्रह्म में लीन हो जाता है। महाप्रलय में यही है। लेकिन उन जीवों के कर्मों का परिपाक होता रहता है, और वो परिपाक कहाँ होगा? काल में ही तो होगा, इसलिए काल रहता है। काल में ही तो होगा। एक टाइम लगता है हर चीज़ में। हम बीज बोते हैं तो और पानी दे देते हैं, तो एक टाइम आता है, काल होता है जो उसमें अंकुर निकलता है। जब अंदर से वो थोड़ा फूल करके और अंदर अंदर घटना घटती है, फिर एक दिन अचानक हमको लगता है कि धरती फोड़ के छोटा सा अंकुर निकल आया। तो काल में जीवों के कर्मों का परिपाक होता है, और परिपाक का अर्थ ये है कि जो कर्म सोए पड़े थे, अभी भोग के लिए व्याकुल नहीं थे, प्रारब्ध के अनुसार परिपाक हुआ उन कर्मों का, और उनमें संचित कर्मों से कुछ कर्म अकुलाने लगे कि हमको अपनी इच्छा अनुसार भोग मिलना चाहिए। अब ये जो जीवों के कर्मों की अकुलाहट थी भोग प्राप्ति के लिए, कर्मानुसार जो इच्छा हुई, बस इसी ने तपसा चियते ब्रह्म, उस ब्रह्म के अंदर ये ज्ञान उत्पन्न किया। इसका कारण कोई ब्रह्म नहीं है, इसका कारण जीव के कर्म ही हैं जो तपसा चियते ब्रह्म हुआ। ब्रह्म को तप करने की कोई जरूरत नहीं थी, ब्रह्म को स्थूल होने की भी कोई जरूरत नहीं। ब्रह्म में इच्छा, कहा ना, सो कामयत एको हम बहुश्यामा, उसने कामना की कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, सृष्टि की कामना। तो क्या उसकी कामना थी? वो तो कामना के परे है। कामनाएं वास्तव में जीवों की ही थी, जो ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्म में काम, ब्रह्म में कोई कामना वगैरह नहीं, ब्रह्म तो कामना के पार है। हम भी जब कामना के पार हो जाएंगे तो अपने ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित हो जाएंगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उस ब्रह्म में भी कोई कामना नहीं है, इस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में भी वास्तव में कोई कामना नहीं, कामना तो जीव में है, और कामना ही के कारण तो वो ब्रह्म स्वरूप से स्खलित होकर नीचे होकर के जीव बना हुआ है। जिस दिन कामना खत्म हुई उस दिन जीव ब्रह्म का अंतर ही आत्मा जो है वही ब्रह्म है। तो कहा कि वो कामना वास्तव में जो तप भी हुआ वो जीव की कामना की अकुलाहट के कारण था, कामनाओं के भोग प्राप्ति के लिए था। कहा तपसा चियते ब्रह्म, जब ये हुई तो उससे फिर क्या हुआ? ततो अन्नम अभिजायते, उससे फिर माया को उसने स्वीकार कर लिया, त्रिगुण को स्वीकार कर लिया, प्रकृति को स्वीकार कर लिया, क्योंकि माया ही तो अब रचना करेगी, ब्रह्म तो करेगा नहीं।
तो अव्याकृत प्रकृति या त्रिगुणात्मिका माया उसको स्वीकार किया। और उस माया में क्या था? सृष्टि निर्माण की इच्छा थी। किस प्रकार की सृष्टि का निर्माण हो? जीवों, जो सृष्टि जीवों के कर्मों, कर्मजन्य इच्छाओं के अनुसार उनको भोग देने में समर्थ हो, ऐसी सृष्टि के निर्माण की इच्छा उस अव्याकृत प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया में हुई। और वो ब्रह्माश्रय थी, ब्रह्म से शक्ति ले रही थी, क्योंकि उसकी तो अपनी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, न उसमें कोई ज्ञान शक्ति है, न क्रिया शक्ति है, ये तो ब्रह्म से ही आ रही है। हाँ, प्रतीति वहाँ होती है। कहा फिर ये ब्रह्म से क्या हुआ? अव्याकृत, अव्यक्त प्रकृति हुई। यहाँ तक अभी अव्याकृत है, यानी सब कुछ अंदर अंदर छुपा हुआ है, लेकिन अभी कुछ व्यक्त नहीं हुआ है। जैसे बीज फूल गया, अंदर अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन अंकुर नहीं निकला। अब जो अन्नात प्राणों, जो प्रथम अंकुर निकला फिर उससे, उसका नाम हुआ हिरण्यगर्भ या प्राण। यहां उसको प्राण शब्द से कहा। अन्नात प्राणों, उस अव्याकृत प्रकृति से जिसमें सृष्टि निर्माण की इच्छा थी, उससे जो पहली चीज व्यक्त हुई, अव्यक्त से जो पहली चीज व्यक्त हुई, वो उसको यहां कहा प्राण। और उसका अर्थ वास्तव में क्या है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में सब कुछ था। यानी हमने कल चर्चा की थी कि उसकी 3 लक्षण बताए भाष्यकार ने भाष्य में। एक कहा कि सारे जीवों की अविद्या, काम और कर्म की समष्टि उसमें थी। सारे जीव अपनी अविद्या, कामना और कर्म के साथ उसके अंदर थे, उसके गर्भ में थे। हिरण्यगर्भ सबको समेटे था अपने गर्भ में। सारे जीवों की अविद्या, कामना और कर्म को अपने अंदर रखे हुए था ये हिरण्यगर्भ। और क्या था कि असीमित ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का भंडार था, क्योंकि आगे रचना के लिए ज्ञान शक्ति भी चाहिए और क्रिया शक्ति भी चाहिए। हम भी कुछ वही हैं, हम कोई बहुत अलग नहीं। वो समष्टि है, हम व्यष्टि हैं, असल में हम तो उसके पार्ट हैं। हम भी अपने अंदर ये सब रखे हुए हैं। हम भी जो है अविद्या भी रखे हैं, कामना भी, बस हम इंडिविजुअल की रखे हैं और वो समष्टि की रखे हैं। हम भी अविद्या रखे हैं, कामना रखे हैं, कर्म रखे हैं, और हम भी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति भी रखे हैं। बस वो असीमित रखे हैं और हम भाई थोड़ी थोड़ी रखे हैं। हमारी ज्ञान शक्ति सीमित है, हमारी क्रिया शक्ति भी सीमित है और उसकी असीमित है। ये 2 दृष्टांत है कि वो असीमित ज्ञान क्रिया शक्ति वाला है, वो समष्टि भूतों की अविद्या, कामना, कर्म को समेटे हुए है, और वो सारे जगत का आत्मा है, समष्टि का आत्मा है वो। हम जैसे क्या हैं? हम तो वही अपने ही आत्मा हैं, जीवात्मा हैं। एक से हमारा इस शरीर से और इसके भोगों से, इसकी वासना से, इसके संस्कारों से, इसकी इच्छाओं से मतलब है। और वो वही समष्टि सारे जगत का आत्मा है हिरण्यगर्भ। ऐसे जो है कल हमने चर्चा की थी कि अन्नात प्राणों, अव्यक्त से जो प्रथम व्यक्त अंकुर निकला वो था हिरण्यगर्भ, जिसके ये लक्षण थे। फिर कहा था हिरण्यगर्भ से मन पैदा हुआ, और मन क्या था? संकल्प विकल्प के लक्षण वाला था। यानी ये समष्टि मन की बात हो रही है, और हमारा इंडिविजुअल मन भी इसी तरीके का है, संकल्प विकल्प के लक्षण वाला है। संशय और निर्णय के लक्षण वाला है, कभी संशय करता है, कभी निर्णय पहुंच जाता है। तो हिरण्यगर्भ से समष्टि मन पैदा हुआ, जो संकल्प विकल्प, संशय, निर्णय वाला था। और फिर उस मन से क्या हुआ? कहा मनः सत्यम, उससे सत्य की उत्पत्ति हुई। हमने कल चर्चा की थी कि सत्य का अर्थ क्या है? यहां पंचभूत। सत्य का अर्थ है पंचभूत। और दृष्टांत हमने बताया था स्वप्न, क्योंकि स्वप्न में मन से पंचभूत, स्वप्न में कोई ऐसा आकाश नहीं होता, कोई ऐसा जो है हवा नहीं चलती है, वहां कहाँ है? वहां तो कॉन्सेप्ट है, विचार ही तो है। तो कहा कि सत्यम, पंचभूत पैदा हुए, सत्यम लोकाः, वहां से तमाम लोक बने। भू भू सुवः महाजना सतः तपः सत्यम, इस प्रकार के 7 लोक बन गए। और कहा लोकाः कर्मस, उन लोकों में फिर अनेक अनेक शरीरधारियों का, कहीं पर पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और तमाम उच्चतर योनियां, और मनुष्य का भी। लोकाः से में तमाम सारे जो लोक हुए, उन लोकों में मनुष्य बना। और हमने बताया था कि
मनुष्य ने क्या बनाया? तो कहते हैं मनुष्य ने, हम तो कहेंगे कि भाई मनुष्य ने मकान बनाया और सड़क बनाई और ये बनाया, और उनका श्रुति कहती नहीं, मनुष्य ने कर्म बनाया। मनुष्य ने जो सबसे बड़ी चीज बनाई वो कर्म। लोकाह कर्मसु, उस लोक में जो सबसे विशिष्ट प्रजाति बनी वो मनुष्य की बनी। क्यों? क्योंकि मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता है, इसीलिए ये कर्मयोनि है। क्योंकि हम चाहें तो जितना ऊपर उठें और हम चाहें तो जितना नीचे गिरें, हम चाहें तो जितना संसार की तरफ भागें, हम चाहें तो जितना भगवान की तरफ भागें। हमें संकल्प की पूरी स्वतंत्रता है, इसलिए इस फ्री विल की वजह से, संकल्प की स्वतंत्रता की वजह से मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसके अलावा सारी योनियां भोग योनियां हैं। कहा ये मनुष्य ने क्या उत्पन्न किया? इसने कर्मसु, इस मनुष्य ने कर्म को पैदा किया, कर्म को पैदा किया। अब कर्म दोनों तरह का हो सकता है, सत्कर्म भी हो सकता है, दुष्कर्म भी हो सकता है, ये हमारे ऊपर है। धर्मानुसार भी हो सकता है, अधर्मानुसार भी हो सकता है। यही तो बंधन है, और असल में दोनों बंधन है। अभी आगे चर्चा करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। कर्म का ही तो बंधन है, इसीलिए कहा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। कर्म का ही, क्योंकि पाप सुख से, पाप जो है दुख से बांध देगा और पुण्य सुख से बांध देगा। तो असल में देखा जाए तो सत्कर्म और दुष्कर्म बंधन तो दोनों है, एक सुख से बांधता है और एक दुख से बांधता है। कहा लेकिन मनुष्य जो है, इसीलिए कहा कि इससे ऊपर उठो, आसक्ति से ऊपर उठ करके कर्म जब करोगे, निष्काम कर्म करोगे, अनासक्त होकर के कर्म करोगे, तब वही कर्म छुड़ाने वाला बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो केवल यहीं तक है कि मनुष्य पैदा हुआ और मनुष्य ने कर्म उत्पन्न किया और कर्म से अमृत बना। कर्मसुचा अमृतम, ये अमृत क्या था? हमने कल चर्चा की थी। अमृत का अर्थ है कर्मफल, अमृत का अर्थ है कर्मफल। क्यों अमृत कहा कर्मफल को? क्योंकि कर्मफल मिलेगा ही मिलेगा। कर्म, भाष्यकार ने भाष्य लिखा, हमने कल भी पढ़ा था कि करोड़ों कल्प तक भी, कल्प का आप जानते हैं डायमेंशन कितना होता है, कर्म जो है बिना फल दिए नष्ट नहीं होता है। ये नहीं समझना कि हमने कुछ गलत किया है तो हम बच जाएंगे। कोर्ट कचहरी से, पुलिस से आदमी बच सकता है, उस सृष्टि का जो न्याय करता बैठा है उससे नहीं बच सकता है। हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि इसलिए दुष्कर्म से बचो, दुष्कर्म से बचो। आज नहीं कल, कोटि कल्प तक भी वो कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी न किसी रूप में वो तुम्हें फिर कभी, सत्कर्म होगा तो सुख देगा और दुष्कर्म होगा तो दुख देगा। सारे शास्त्र कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जिस करे सो तत्फल चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तुलसी बाबा ने उपाय सुझाया कि देखो, अगर इससे जो है मुक्ति पाना चाहते हो तो भगवान की थोड़ी भक्ति करो, तो ये जो कर्म बंधन है ये ढीला पड़ जाएगा और भगवान इससे पार लगा देंगे। लेकिन नहीं करोगे अगर, तो फिर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जिस करे सो तस फल चाखा। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। लेकिन अगर तुम, अब जो हो गया उसको तो मिटाया नहीं जा सकता है, आगे तुम्हारे लिए सतर्क भी हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि उसमें क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा हम तो कुछ काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो मुक्ति का उपाय क्या है? या तो भगवान की शरण में जाओ और भगवान ज्ञान दें, या फिर स्वयं चेत करके श्रवण मनन निधिध्यासन करो। तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते। अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्, चाहे अच्छा क्यों, सारे कर्मों को ज्ञानाग्नि भस्म कर देती है, जैसे समिधा को अग्नि भस्म कर देती है। इसलिए डरने की बात नहीं, करने की बात है। करने की बात है, इनिशिएटिव लेकर के पूरे विजन के साथ करने की बात है। क्योंकि आदमी दो ही चीज़ों में तो लैग करता है, या तो उसके पास विजन नहीं होता या उसके पास इनिशिएटिव नहीं होता। तो विजन भी बिल्कुल क्लियर रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इनिशिएटिव ले करके उसको करने की सामर्थ्य भी हो, वही ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। विजन भी हो, ज्ञान शक्ति से विजन आएगा और क्रिया शक्ति से इनिशिएटिव लेकर के व्यक्ति कर्म कर पाएगा।
कहा इस तरह से ये 8वें मंत्र बड़ा अच्छा मंत्र है, इसमें सृष्टि रचना का क्रम करीब करीब बता दिया कि ऐसे फल तक बात पहुंच जाती है। कल हमने 9वें मंत्र पे भी थोड़ी सी चर्चा की थी। यहां पर कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। वो जो, यह का अर्थ क्या है, छठे मंत्र में जो 12 लक्षणों वाला अक्षर तत्व बताया था, हमने छठे मंत्र से ये भी पाठ किया, वो जो 12 लक्षणों वाला अक्षर तत्व बताया, जो अदृश्यम है, अग्राह्यम है, अगोत्रम है, अवर्णम है, अचक्षुषोत्रम है, अपाणिपादम है, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम है, अव्ययम है और भूत योनिम है, ऐसा जो 12 लक्षणों वाला जो अक्षर तत्व है यहां बताते हैं और उसका स्वरूप बताते हैं कि वो कैसा है। कहा सर्वज्ञ, वो तो सर्वज्ञ है। वह 12 लक्षणों वाला अक्षर तत्व जो छठे मंत्र में बताया गया था, वह अक्षर तत्व जो है वो तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है कि वो सब कुछ जानता है, 2 शब्द का है, और सर्ववित भी है। वो सर्वज्ञ भी है और सर्ववित भी है। अब ये सर्वज्ञ और सर्ववित 2 शब्द मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन इसमें जो है अंतर क्या है? तो भाष्यकार ने भाष्य लिखा, सर्वज्ञ के लिए लिखा सर्वज्ञ सामान्येन सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। सामान्य रूप से सब कुछ जानता है, ये तो सर्वज्ञ है। और विशेषेण सर्ववेत्ति इति सर्ववित, विशेष रूप से सब कुछ जानता है इसलिए कहा सर्ववित है। कहा देखो, एक तो यह है कि वो सब कुछ का प्रकाशक है, सामान्य रूप से सब कुछ को प्रकाशित करने वाला वह ब्रह्म तत्व ही तो है, आत्म तत्व ही तो है। वह आत्म तत्व, मैंने कई बार चौपाई करी, विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई। ये जितने विषय हैं, हमारी इंद्रियां हैं, करण हैं, उनके देव हैं, बुद्धि है, जीव, इवन जीव अपने आप में थोड़ा, वो आत्मा ही से तो जीव बना हुआ है बंधन में आप। तो इन सब का प्रकाशक कौन है? वो ब्रह्म ही है, वो अक्षर तत्व ही है, वो राम जी ही हैं जो हमारी ही आत्मा बन करके बैठे हैं और इस जगत का अधिष्ठान बन करके बैठे हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू, तुलसी बाबा ने इस तरह से कह दिया। जगत जो है वो प्रकाश्य है और प्रकाशक कौन है? राम जी हैं। और कैसे हैं? मायाधीश हैं, माया उनके अधीन है और ज्ञान गुण के धाम है। कहा एक यह है कि वो सामान्य रूप से सब कुछ को प्रकाशित कर रहा है, या कहें कि सब कुछ को जान रहा है, चेतन है, सर्वज्ञ है इस तरह से। और एक क्या है? सामान्य रूप से प्रकाशक है। दूसरा यह है कि एक एक चीज को जान रहा है, हमारे ही अंदर चेतना बन करके। हमने एक दिन बताया था अखंडानंद जी की बात कि पति ये नहीं कह सकता कि हम पत्नी के बारे में सब कुछ जानते हैं, पत्नी ये नहीं कह सकती कि सब कुछ जानते हैं, मित्र नहीं कह सकता कि हम सब कुछ जानते हैं, कोई किसी के बारे में सब कुछ नहीं जानता है। लेकिन अपने बारे में तो मुसीबत यह है कि हम सब कुछ जानते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, अपने से कहाँ छुपा सकते हैं? कोई कुछ नहीं छुपा सकता। तो कहा कि, और यहां कहा वो सर्ववित है, वो छोटी से छोटी बात जानता है, क्योंकि वो हमारे ही अंदर ज्ञान स्वरूप, हम ज्ञाता बन करके बैठा हुआ है, वो सबके अंदर ज्ञाता बन करके बैठा हुआ है, इसलिए वो विशेष रूप से भी सबको जानता है। वो वृत्ति का भी प्रकाशक है, हर एक की वृत्ति का प्रकाशक बन करके चूंकि वो बैठा है, तो वो तो एक एक बात जानता है, वृत्ति की सब कुछ जानता है, विशेष रूप से जानता है, विशेष रूप से जानता है। और ये सबको बोध होता है।
तुलसी बाबा ने लिखा, और लगता है गुरु जी कहते थे कि देखो अगर तुम शुद्ध हृदय हो, शांत चित्त हो, तो तुमको लगेगा समय समय पर कोई है जो हमको टोकता है। वो बातें जो हम सबके सामने उजागर नहीं करते हैं, जो बातें छिपी हुई हैं, उन बातों के लिए भी कोई है जो हमें अंदर से टोकता है, कोई है जो टोकता है। और संतों का भी ये अनुभव रहा, शुद्ध हृदय लोगों का भी अनुभव होता है कि कोई है जो रोकता है, टोकता है, फिर मार्गदर्शन भी करता है, अपने भक्तों को धीरे से बता भी देता है, देखो ये रास्ता ठीक है, इसको पकड़ लो। और गुरु जी कहते थे अगर बार बार हम उसको नकारते रहते हैं तो फिर वो बोलना बंद भी कर देता है, और अगर उसकी मानते रहते हैं तो उसका बोलना बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तुलसी बाबा ने कहा, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर, हे अंतर्यामी तुम सब जानते हो, बस यह है कि करनी कछु ना करी, लेकिन तुम करते कुछ नहीं हो, करने का सारा भार हमारे ऊपर छोड़ देते हो। तुम जानत सब अंतर्यामी, इंटरफियर नहीं करते हैं, बस जरा सा बता देते हैं कि देखो ये ठीक है, ये गलत है। बाकी अगर हमने कहा कि चुप बैठो भाई अभी कर लें तो बाद में बताना, अब जब कर ही लोगे तो क्या बताएगा, पहले ही तो बता रहा है। तो कहा तुम जानत सब अंतर्यामी, लेकिन करनी कछु न करी, करनी कछु न करी। फिर कहा मेरी राखो लाज हरी, अब तुम थोड़ा इंटरफियर भी करना शुरू कर दो, थोड़ा हमें चाहे मन में संबल दे दो या थोड़ा डांट के कह दो, कुछ तो करो, तुम हमसे कुछ गलत होने ही मत दो, मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी। कहा देखो, तुलसी बाबा ने कहा, रामचरितमानस में आता है, देखो सबसे बड़े जानकार वही हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान यथार्थ। राम जी के समान कोई ज्ञानी नहीं है, भरत जी कहते हैं। देखो ये वो कहते हैं सभा जुड़ी है, सब लोग कहते हैं देखो जेहि पितु दे सो पावई टीका, जिसको पिताजी दे करके जाते हैं वो छोटा हो बड़ा हो ये कोई बात नहीं है, ये शास्त्र कहता है कि पिता ने जिसको राज्य दिया वो अधिकारी है, तुम तो राज्य करो बैठो। उन्होंने कहा पिताजी करें चाहे जो करें, चाहे शास्त्र कहे, हमारे लिए तो भगवान राम जो हैं, राम जी हमारे भगवान, वही जो है शास्त्र हैं, वही पिता हैं, वही सब कुछ हैं। कहा देखो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, राम जी ही सबसे बड़े नीतिज्ञ हैं, राम जी से बड़ा प्रेमी कोई नहीं है, वो प्रेम को भी पहचानते हैं, वो नीति भी जानते हैं, उनके समान वो जानते हैं कि कौन परमार्थ कर रहा है, कौन स्वार्थ से क्या कर रहा है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान यथा, वो यथार्थ को जानते हैं, सत्ता, वो तो ब्रह्म स्वरूप ही हैं, उनको जानना क्या, वो सर्वज्ञ हैं और वो सर्ववित्त हैं। ऐसे कहा कि देखो वो सर्वज्ञ भी है, वो सर्ववित्त भी है। और मजे की बात यह कि न बुद्धि है न अंतःकरण है, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, अंतःकरण है नहीं, बुद्धि है नहीं, लेकिन सब जानता है और टोकता भी है और सब कुछ कर भी रहा है और कुछ बना भी नहीं, बिना रूपवान हुए रूपवान दिख जाता है। अस सब भांति अलौकिक करनी और महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। कहा देखो वो तुम्हारे विशेष सुख दुख को भी जानता है और वो तुम्हारी विशेष प्रार्थनाओं को भी सुनता है और वो उन विशेष प्रार्थनाओं का उत्तर देने में भी समर्थ है। तुम्हारी ही भावना के अनुसार वो अनेक अनेक रूपों में आकर के खड़ा हो जाता है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, इन सब के लिए ही तो अवतार लेकर के आ जाता है। कहा देखो उसमें अपने अंदर न कोई कर्म है, न क्रिया है और न करण है, न कोई इंद्रियां है, ये सब नहीं होते हुए भी वो तो सब कुछ सुनता है और सब कुछ करने में समर्थ है। वो तो सर्वशक्तिमान भी है और वो सर्वज्ञ भी है
भक्तों के अंदर भी यही भाव आता है, संतों के अंदर यही भाव। और भगवान शंकर ने भी कहा, हो यह सोई जो राम रचे। जब पार्वती जी को समझाते समझाते थक गए और नहीं समझी तो कहा, हो यह सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसा खा। तुलसी बाबा ने कहा, राम कीन चाहें सो होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो चाहेंगे होगा तो वही, और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वही सर्वज्ञ हैं, वही सर्वविद हैं, और वही सर्वशक्तिमान भी हैं। नानक देव जी ने कहा, हुक्मे अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। सब कुछ उसी के आदेश के अंतर्गत हो रहा है। कहा देखो, वो दयालु भी है, कृपालु भी है, वो दंड देने वाला भी है, और इस बात को बड़े से बड़े लोग जानते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं, गैर पढ़े लिखे जानते हैं, आदिवासी भी किसी न किसी रूप में उसकी पूजा करते हैं और उसको दयालु मानते हैं। अपने अपने पूजा पद्धति अलग हो सकती है, प्रार्थना का तरीका अलग हो सकता है, बोध सबका वही रहता है। कहा देखो, ये जो सर्वज्ञ और सर्वविद, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञान मयम तपः। वो सर्वज्ञ भी है, वो सर्वविद भी है, और उसका तप कैसा है? कहा ज्ञानमयम तपः। वो जो पहले तपसा चीयते ब्रह्म कहा था, अब कहते हैं कि उसका तप, वो जो तपसा चीयते था, जिससे वो थोड़ा स्थूल हो गया था, फूल गया था, उसका तप ज्ञानमयम था। कहा तस्माद एतद ब्रह्म नाम। वो जब ज्ञानमय तप उस ब्रह्म ने किया, तब उससे क्या हुआ? उस सर्वज्ञ और सर्वविद ब्रह्म से एतद ब्रह्म निकला। एतद ब्रह्म का मतलब यहां पर क्या है? कार्य ब्रह्म। वो तो कारण ब्रह्म था, ये कार्य ब्रह्म। यहां भी इसका मतलब हिरण्यगर्भ है। एतद ब्रह्म का मतलब है हिरण्यगर्भ। तप के बाद उस सर्वज्ञ ब्रह्म से, कारण ब्रह्म से क्या निकला? एतद ब्रह्म निकला, अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, और उससे क्या हुआ कि रूपमन्नम च जायते। इस हिरण्यगर्भ से, जिसको कि पहले वाले श्लोक में प्राण कहा था, इससे क्या पैदा हुआ? नाम, रूप और अन्न। यहां पे इस ढंग से बताया इस श्लोक में कि उससे अनेक नाम, रूप और अन्न उत्पन्न हुए। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा नाम कैसे? कि देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि लक्षण वाले नाम, अर्थात बहुत सारे प्राणी उत्पन्न हुए। और रूप उत्पन्न हुए। रूप क्या? कहा शुक्ल, नील इत्यादि, नीला, सफेद, ऐसे रूप उत्पन्न हुए। कोई गोरा था, कोई सांवला था, कोई कैसा था। तो तमाम सारे रूप उत्पन्न हुए, तमाम सारे नाम उत्पन्न हुए। और कहा अन्न, व्रीहि, यव आदि लक्षणम जायते, यानी धान और जौ आदि तमाम अन्न उत्पन्न हुए। यहाँ पर भाष्यकार ने भाष्य किया, कहा किया, तो यहाँ पर अन्न का मतलब, वहाँ अन्न का मतलब क्या किया था? अव्याकृत प्रकृति पहले में, लेकिन यहाँ अन्न का अर्थ अव्याकृत प्रकृति नहीं किया। इसीलिए जो श्लोक में जो अर्थ है वो भाष्य से लेना चाहिए। यहाँ अन्न का मतलब उन्होंने व्रीहि यव आदि लक्षणम, यहाँ पर उन्होंने अन्न का मतलब अन्न ही लिया। वहाँ अगर हम ये अर्थ कर देंगे कि ब्रह्म से, अगर वहाँ पे था ततो अन्नम अभिजायते, ब्रह्म से तप किया, तो गुरु जी कहते थे कि ब्रह्म से सीधे गेहूँ नहीं, नहीं, ब्रह्म से गेहूँ नहीं। वहाँ पे जो है ब्रह्म का अन्नम का मतलब अव्याकृत प्रकृति। लेकिन यहाँ मतलब जो रूप, नाम, रूप और अन्न, यहाँ अन्न का मतलब, अब गेहूं तो बाद में आया है, हम लोग जानते हैं। उस समय तो भगवान शंकराचार्य के टाइम में जब यव और व्रीहि, यव का मतलब जौ और व्रीहि का मतलब धान, धान और जौ ही हिंदुस्तान में खाया जाता है। ये गेहूं तो मिडिल ईस्ट से आया है बाद में। तो कहा कि अन्न का मतलब है व्रीहि यव आदि लक्षण वाले अन्न पैदा हुए। उससे
क्योंकि मूल प्रक्रिया 8वें मंत्र में बता चुके हैं। इसलिए ये तो केवल तप किस प्रकार का था और सर्वज्ञ सर्वविद बताने के लिए 9वां मंत्र है। अब प्रक्रिया दोबारा नहीं बताएंगे, प्रक्रिया बता चुके सृष्टि निर्माण की 8वें मंत्र में। यहाँ तो केवल एक हिंट दे रहे हैं कि उसका ज्ञानमय तप था, और ज्ञान में वो सर्वज्ञ है, वो सर्वविद है। और उससे ये दूसरी लाइन में उन्होंने जल्दी से बता दिया कि उससे एतद् ब्रह्म हुआ और उससे रूप अन्नम नाम रूप अन्नम च जायते, इस तरह से हुआ। कहा देखो ये सारे जो भोग्य पदार्थ थे ये सब उससे बन गए, और तमाम जो सृष्टि विविधता के साथ यह सृष्टि बन गई। लेकिन ये याद रखें कि स्वरूपतः ब्रह्म कैसा है, स्वरूपतः तो वो सच्चिदानंद स्वरूप ही है। बाकी जितनी संज्ञाएं उसको दी जा रही हैं वो किसी न किसी संदर्भ से ही दी जा रही हैं, किसी न किसी संदर्भ से ही, बिना संदर्भ के उसको कोई संज्ञा और दी नहीं जा सकती है। मांडुक्य के उपनिषद में कहा कि वो क्या है, अव्यपदेश्यम, उसके बारे में कुछ उपदेश नहीं किया जा सकता है, कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो अब बोलने के संदर्भ में ही तो अव्यपदेश्यम कहा जाएगा उसको, किसी संदर्भ से ही कोई और संज्ञा दी जा सकती है। अगर हमने कहा कि वो नित्यम है, अभी छठे मंत्र में कहा नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्म, तो काल के संदर्भ से ही तो वो नित्य कहा जाएगा, अपने संदर्भ से थोड़े नित्य है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अगर हमने कहा सर्वगतम, तो सर्व के संदर्भ में सारी वस्तुओं में वो गया हुआ है, ये न सर्वगतम तथम, सब में गया हुआ है, तो सब के संदर्भ में ही तो सर्वगत कहा जाएगा। अगर अदृश्यम कहा, इसका मतलब वो देखा नहीं जाता, तो दृष्टि के संदर्भ में ही तो अदृश्यम कहा। अगर अग्राह्यम कहा उसको, मतलब कर्मेंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता हाथ से, तो कर्मेंद्रियों के संदर्भ से ही तो उसको अदृश्यम कहा। तो इस तरह से उसका जो अपना स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। बाकी जितनी संज्ञाएं, जितने नाम उसको दिए जा रहे हैं, वो किसी न किसी संदर्भ से दिए जा रहे हैं, हमारी दृष्टि से दिए जा रहे हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। कहा कि देखो अब ये यहां पर ये प्रथम खंड जो है ये तो पूरा होता है। अब जो अगला खंड है वो थोड़ा सा दो बातें बताई थी। जब शौनक गए अंगिरस के पास तो उन्होंने प्रश्न किया कि वो कौन सी एक चीज है जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। वो कौन सी चीज है जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। और जवाब में जब अंगिरस ने बताया तो उन्होंने कहा कि दो तरीके की विद्याएं होती हैं, परा और अपरा। अपरा विद्या और परा विद्या। और फिर थोड़ा सा हिंट किया था कि अपरा विद्या में चारों वेद और चारों वेद और 6 वेदांग हैं, और परा विद्या जो है वो तो वह बोध है जिससे अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान का वह बोध जिससे अज्ञान नष्ट हो जाता है वो परा विद्या है। ऐसे थोड़ा बताया था। फिर उस ज्ञान को कराने के लिए अक्षर ब्रह्म का स्वरूप छठे मंत्र में बताया, और आगे के मंत्र चल रहे हैं 7वें 8वें 9वें। तो परा विद्या के बारे में तो देखा जाए तो काफी कुछ उन्होंने छठे 7वें 8वें 9वें मंत्र में बता दिया कि वो अक्षर तत्व कैसा है, किस रूप में उसको विजुअलाइज करना है, उसको किस रूप में उसका मनन करना है, उस पर मेडिटेट करना है, उसका ध्यान करना है। तो उसके बारे में पर्याप्त श्रवण हो गया। अब क्या है, मनन और निधिध्यासन बाकी है। तो देखा जाए तो परा विद्या, और परा विद्या के द्वारा जिसका बोध होगा ब्रह्म तत्व, अक्षर तत्व, आत्म तत्व कहें, ब्रह्म तत्व कहें, परमात्मा तत्व कहें, अक्षर तत्व कहें, उसका 6, 7, 8, 9 मंत्र में
श्रुति ने पर्याप्त उल्लेख किया, काफी स्पष्टता के साथ उल्लेख किया। अब एक चीज यह है कि भाई फिर संसार, बार बार वो चीज आती है ना कि भाई हम, हमारे शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, संसार, भाई इनकी क्या पोजीशन है? ये भी तो हैं। वही कि बैठ जाओगे अगर इस तरह से माला लेकर के, तो कल से फिर किचन में कौन जाएगा और पैसा कहाँ से आएगा और फिर ये क्या करोगे? भाई इसका भी तो कामना का भी तो, और फिर कामना भी है, खाली नेसेसिटी ही नहीं है। नेसेसिटी तो अपनी जगह है ही कि दाल रोटी सब्जी चाहिए, कुछ कपड़ा चाहिए, कुछ छत चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि कामना भी है। और कामना भी अगर पूरी ना हो तो आदमी पागलपन के नजदीक पहुंचेगा। तो कामना भी एकदम से कोई कह दे कि सारे कामना हम छोड़ देंगे, तो ये कोई संभव नहीं है। कामना को भी एक सीमा तक छोड़ना भी है और एक सीमा तक उस कामना की अभिव्यक्ति के लिए भी रास्ता मिलना चाहिए, तब तो वेद सर्वार्थ प्रकाशक हुआ। अगर वो खाली काल्पनिक बात करता रहे तो फिर वेद क्या है? यहां इस दूसरे खंड में उस जीव की कमजोरी और उसकी जो दिशा है, उसका जो एक, उसके जो मन की स्थिति है और वस्तु स्थिति जो एक प्रारंभ में कहें थोड़ा आगे बढ़े हुए साधक की होती है कि उसके जीवन में त्याग और भोग साथ साथ चलता है। भाई जो अंत में पहुंच गया उसके लिए तो ठीक है कि वो सब कुछ प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यव आत्मना तुष्ट, स्थित प्रज्ञ की स्थिति तो ठीक है। लेकिन जो साधक है, साधक समझ भी चुका है कि भाई संसार में कुछ ऐसा रखा नहीं है, लेकिन भाई छोड़ा भी नहीं जाता है। जानते हुए भी कोई ऐसा थोड़े है कि आज ही समझे और कल ही सब छोड़ दिया। छोड़ना भी चाहता है लेकिन भोगना भी चाहता है। कहा यही साधक की विसंगति है कि उसके साधना काल में त्याग और भोग साथ साथ चलता है। साधक के जीवन में त्याग और भोग साथ साथ चलता है और ये बड़ा नेचुरल है और ये चलेगा। लेकिन बस विकास की बात यह है कि त्याग की मात्रा बढ़नी चाहिए और भोग की मात्रा क्रमशः कम हो। और ये होती है सबका, सारे साधकों का अनुभव कि जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, जो भी साधना करते हैं, तो त्याग की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और भोग की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यानी दूसरे शब्दों में कामनाओं का जो वेग है, आवेग है, असर है, प्रकटीकरण है मन में या बाहर, उसका जो है वो कम से कम होता चला जाता है। और एक दिन वही जो बीज अंकुर निकला था, जो पौधा बना था, ये बना था, वो पूरा हो जाता है, उसमें फल भी लग जाता है, उसका मीठा रस भी खाते हैं और तब वो जो है वो भी आ जाता है। लेकिन ये साधना बढ़ती इसी ढंग से। तो कहा देखो यहां तो इस दूसरे खंड में, प्रथम मुंडक के दूसरे खंड में उस जीव को संबोधित करके श्रुति उपदेश कर रही है जो साधना में लगा हुआ है। वो जानता है कि श्रुति अक्षर तत्व किसको बता रही है और प्राप्तव्य वही है, लेकिन अब हमारी भी तो कुछ स्थिति है, तो साधना की दिशा में बढ़े कैसे? तो श्रुति उसके लिए थोड़ा उपदेश करती है कि देखो हे साधक, जीवत्व तुम्हारे लिए, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों तुम्हारे लिए अभी एक सत्य है। अगर तुम जीवत्व के धरातल पर खड़े हुए हो तो तुम ब्रह्मत्व की एक्टिंग करना मत शुरू कर दो, तुम जीवत्व के हिसाब से साधना करना शुरू करो और ठीक दिशा में साधना करना शुरू करो, जिससे कि एक दिन तुम उस ब्रह्मत्व की स्थिति में पहुंच जाओ। अगर जीवत्व ही तुम्हारा सत्य है तो पहले मंत्र में क्या कहते हैं? तदेतत् सत्यम। देखो कर्ता और भोक्ता जीव के लिए यही बात बिल्कुल सत्य है। तद एतत् सत्यम। अगर तुम अभी जीवत्व के धरातल पर खड़े हुए हो, अगर अभी तुम्हारे अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो देखो श्रुति माता कहती है मैं अब जो बात बताने जा रही हूं तुम्हारे लिए तो यही सत्य है
तदेतत् सत्यम, तुम्हारे लिए, जीव के लिए, कर्तृत्व भोक्तत्व वाले के लिए तो यही सत्य है। क्या सत्य है? कहा कि तानि आचरथ नियतम सत्य कामाः, हे सत्य कामाः। सत्य कामाः का यहां क्या मतलब है? सत्य कामाः का मतलब है, सत्य कामाः का मतलब यहां परम सत्य की कामना वाले से नहीं है कि जिसको ब्रह्म की कामना है, क्योंकि सत्य तो ब्रह्म ही है। यहां सत्य कामाः का अर्थ है कि जो कामना करता है, गुरु जी कहते थे कि कामना किसको माना जाएगा कि सत्य कामा है? भाई हर कामना एक कीमत मांगती है। आपने सोच लिया कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री हो जाए, और धीरू भाई अंबानी भी 500 रुपया जेब में डाल के निकले थे, और हम तो जो है 50,000 डाल के निकल सकते हैं, तो हम तो उनसे ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। अरे भाई, तो उन्होंने जो जो किया था वो तुम देखो, तुम कितना कर सकते हो। कहा सत्य कामा का यहाँ अर्थ क्या है श्रुति में? कि जो अपनी कामना के अनुसार की प्रयत्न की कीमत चुकाने को तैयार है, एफर्ट लगता है हर कामना को पूरी करने के लिए, हर कामना के कामना हमारी पूरी हो। कामना तो क्या होती? किसी परिस्थिति विशेष को निर्माण की कामना होती है, और फिर उस परिस्थिति का भोग करने की कामना होती है। वो परिस्थिति का निर्माण हो और हम उसका तब भोग करें, तो वो परिस्थिति ऐसे ही तो नहीं उत्पन्न हो जाएगी। उसके लिए तुमको बहुत सा प्रयत्न करना पड़ेगा। वही कि विजन भी होना चाहिए, इनिशिएटिव भी होनी चाहिए, ज्ञान शक्ति भी होना चाहिए, क्रिया शक्ति भी होनी, सांसारिक संदर्भों में। तो सत्य कामाह कौन है? यहां पर कहते हैं सत्य कामाह वही है जो कर्म को साधन बनाने को तैयार है, और कर्म जितने जितने प्रयत्न की मांग करता है वह प्रयत्न करने को तैयार है, वही सत्य कामा है। नहीं तो फिर वो एक प्रकार का शेख चिल्लीपना है, वो सत्य कामा नहीं है। वो क्या है? वो है शेख चिल्ली, वो सत्य कामा नहीं है। यहां जो श्रुति कह रही है सत्य कामा कौन है? कि उसके अंदर अगर कोई कामना उपजी तो अब वो पूरी तरह से कहता है इसके लिए जो जो कर्म करना होगा, जो वो सब कर्म हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे उस कर्म को साधन बना करके अपनी कामना के अनुसार परिस्थिति निर्माण करने के लिए कमर कस करके जो पूरी तरह से तैयार हुआ है, उसको यहाँ श्रुति ने कहा सत्य कामा। कहा हे सत्य कामियों, हे सत्य कामा, तानि आचरथ नियतम, तुम उन कर्मों का आचरण करो जो तुम्हारी कामना पूरी करने के लिए जो कर्म आवश्यक हैं। तानि आचरथ, उनका तुम आचरण करो, उन कर्मों को करो जो तुम्हारी कामना पूरी, जो तुम सत्यकामी अगर हो तो उन कर्मों को तुम निश्चित रूप से करो जो तुम्हारी कामना को पूरी करने के लिए आवश्यक हैं। कहा तानि आचरथ नियतम सत्य कामाः। नियतम, यहां नियतम शब्द बड़ा विशिष्ट है। तानि आचरथ सत्य कामा, उन कर्मों को करो, केवल ये नहीं कहा, नियतम भी कह दिया। नियतम का अर्थ क्या है? कि देखो जो कर्म आवश्यक है उनको करो, लेकिन पूरे विश्वास से करो, पूरे विश्वास से करो, रोज करो, प्रसन्नता पूर्वक करो। अखंडा जी महाराज कहते थे पूरे विश्वास से करो, रोज करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, बुद्धिमत्ता पूर्वक करो। और असल में ये वैदिक काल में कर्म का अर्थ होता था कर्मकांड, यानी अग्निहोत्र, ऐसी वेदी बनाओ। तो वो तब जो है उस ढंग से उधर कुछ श्रुति इशारा कर रही है कि कैसे करो। उन मंत्रों को पढ़ो जो मंत्र उसमें पढ़े जाने हैं, वैसी वेदी बनाओ, वैसी संविधा लाओ, और वो सब करो, कर्मकांड के लिए कह रहे हैं। और हम अपने आज के संदर्भ में जो हमें कर्म करने होते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर कहा कि उनको वो जो अनुष्ठान तुम्हें करना हो कर्मकांड रूपी कामना पूर्ति के लिए,
उनको करो नियतम, अर्थात यंत्रवत मत करो, मैकेनिकली मत करो, बल्कि विश्वास पूर्वक करो, रोज करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, बुद्धिमत्ता पूर्वक करो, और मैकेनिकली यंत्रवत मत करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें इष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। जिस कामना के साथ तुमने कर्म करना शुरू किया है उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, अगर तुम नियत आचरत करोगे, नियतम आचरत, उन कर्मों को करोगे जो तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, पूरी विश्वास, श्रद्धा और बुद्धिमत्ता से करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें इष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। कहा देखो, ये अब यहां का तदेतत् सत्यम, पहले तदेतत् सत्यम का हमने अर्थ किया था कि अगर तुम जीवत्व के धरातल पर खड़े हो तो तुम्हारे लिए यही सत्य है, क्या कि उन कर्मों का आचरण करो जो तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। और फिर क्या कहते हैं, मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन्, किन कर्मों को करो, मंत्रेषु, वेद के मंत्र भाग में, कवयो यानि, यानि कर्माणि अपश्यन्, जिन कर्मों को वेद के मंत्र भाग में बड़े बड़े ऋषियों ने देखा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और पता नहीं कितने वेद के ऋषियों ने देखा और बताया कि देखो ये कर्मकांड है, ऐसा ऐसा, इसको करो तो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। दूसरे शब्दों में क्या कहना चाह रहे हैं, मनमानी मत करना शुरू कर देना कि नहीं हमें तो ये ठीक लग रहा है तो हम ऐसे करेंगे। देखिए गीता में भी सूक्ष्म रूप से भगवान ने कहा, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। देखो, शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही तुम अपने कर्म और अकर्म का निर्धारण करो। यहां भी श्रुति यही कहती है कि जो ऋषियों ने जिस प्रकार से कर्म करने को कहा, मनमानी मत करना कि हम जो है इस तरह से संविधा दे देंगे, ऐसी विधि बना देंगे, ऐसे, या व्यवहारिक संदर्भ में, आज के संदर्भ में जो रूल्स और रेगुलेशन है उस सोसाइटी के, वहाँ अप्लाई करो, वहाँ से लाइसेंस लो, वहाँ ये करो, वहाँ जाओ, वो पूरा सब जो काम करना है करो और तब आगे बढ़ो। तो जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए, और जो पहले वहाँ सफल हो चुके हैं उनसे भी मिलो, वो महाजनों ये निगता संबंध था, उनसे पूछो भाई उन्होंने कैसा किया, जो व्यवहारिक तरीका है अपनाओ। अपने मन से अगर करोगे कि नहीं हिंदुस्तान में भले बाएं चलने का रूल हो, हम तो अमेरिका से आए हैं तो हम तो दाहिनी तरफ ड्राइव करेंगे, तो फिर चलो एक्सीडेंट होगा फिर तुम्हारा। कहा नहीं, मनमानी नहीं, जो रूल है। मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन्, हे जीव, अगर तुम खड़े हो जीवत्व के स्तर पर तो तुम कामना के अनुसार उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म जो वांछित हैं उनका पूरे विश्वास से आचरण करो। लेकिन किस प्रकार से करो, वेद के मंत्र भाग में ऋषियों ने जिस तरह से उन कर्मों को करने का विधान किया है उस हिसाब से ही, उस विधान के अनुसार उन कर्मों को करो। और कहा तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि, इस प्रकार के कर्मों का त्रेता युग में बहुत विस्तार था। यदि त्रेता युग में कर्मकांड का बहुत विस्तार था। कहा जिन धर्मों का त्रेता युग में बहुत विस्तार था, तुम तो उस हिसाब, यानी वेद के अनुसार करो। मूल बात यह है कि अपने ढंग से, मनमानी ढंग से मत करो, शास्त्र की विधि जो है उसके अनुसार उन कर्मों को करो। कहा एष वह पंथा सुकृतस्य लोके, हे जीव, अगर तुम फल की कामना रखते हो तो ये जो शास्त्रोक्त रीति से कर्म करना, यही तुम्हारे लिए मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। अगर तुम्हारे लिए, तुम फल कामी हो, फल की कामना रखते हो, तो जो शास्त्र की द्वारा बताई गई
विधि से कर्म करना ही तुम्हारे लिए पुण्य का मार्ग है। पाप के भागी नहीं होगे, पुण्य के भागी होगे। तो पाप या पुण्य कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन मार्ग यही है, मनमानी मत करो। जो शास्त्र द्वारा प्रतिपादित मार्ग है, येषु वह पंथा सुकृतस्य लोके, उस मार्ग से तुम काम करो, तुम जो है सब कुछ पालोगे। अब गुरुदेव कहते थे कि देखो, ये कई मंत्रों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब मंत्रों में कर्मकांड के ही बारे में बताया, कर्मकांड के बारे में ही बताया। लेकिन इस कर्मकांड की सीमा है, कर्म की अपनी सीमा है, और इस सीमा से सब लोग परिचित हैं। शास्त्र भी परिचित है, हम भी परिचित हैं। हमारा अगर ध्यान जाता है तो सब लोग देखते हैं कि भाई क्या श्रुति ये बताना चाह रही है कि कामना करते जाओ और कर्म करते जाओ? नहीं, श्रुति का ये बिल्कुल नहीं है। ये तो केवल उस समय के लिए बता रही है जब तक तुम कामना है, तो कामना की पूर्ति भी तुम अधर्म के मार्ग से मत करना। तुम कामना की पूर्ति करनी हो तो शास्त्र जो विधि बताता है उसी मार्ग से बढ़ करके करना। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय ऋषि से कि सुखाय कर्माणि करोति लोका। देखो, सब लोग सुख पाने के लिए ही तो कर्म करते हैं, फिर भी दुख कैसे चला जाता है। भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा, उसमें संसार का भी लक्षण किया और मोक्ष का भी लक्षण किया। बड़ा अच्छा भाष्य इस मंत्र में लिखा है भगवान भाष्यकार ने। कहा देखो, संसार का लक्षण क्या है? कहा संसार अपर विद्या विषय, संसार अपर विद्या का जो विषय है वो है संसार, और पर विद्या का जो विषय है वो है मोक्ष। बिल्कुल ठीक। पर विद्या का लक्ष्य, बल्कि कह लें पर विद्या का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। और अपर विद्या का लक्ष्य क्या है? संसार। संसार को पाना, संसार की परिस्थिति, चीजों को पाना, उनको भोगना, ये अपर विद्या का लक्ष्य है। और यहां पर अब क्या कर रहे हैं? अभी दूसरे खंड में अपर विद्या के बारे में बता रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं दोनों विद्याओं के विषय जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। अपर विद्या का विषय संसार है और पर विद्या का विषय मोक्ष है। कहते हैं, अब यहां पे भगवान भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो लक्षण किया कि अपर विद्या का विषय जो संसार है उसका लक्षण क्या है, और पर विद्या का विषय जो मोक्ष है उसका लक्षण क्या है। संसार का लक्षण करते हुए कहते हैं, कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूप संसार अनादि अनंत दुखद स्वरूपत्वात् हातव्य प्रत्येकम शरीर भी सामस्तेन। नदी स्रोतवत् अव्यवच्छेद रूप संबंध तद उपशम लक्षण मोक्ष। का देखो, ये जो अपरा विद्या का विषय संसार है, इसमें इस संसार को पाने के लिए बहुत सारे कारकों की जरूरत होती है। बहुत सारे कारकों की जरूरत होती है। आप जानते हैं कारक कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, पर कारक। तो ये जो बहुत सारे कर्ता तो हमारी ही जरूरत है, कर्म, करण, बहुत सारे उपकरणों की जरूरत है, बहुत चीजों की जरूरत है। तो बहुत सारे, कहा कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूप, बहुत सारी क्रियाएं करने की जरूरत पड़ेंगी। कारकों के साधन होने से फिर क्या होगा? क्रिया के फल में भी भेद हो जाएगा। कारकों, बहुत से कारक होंगे, कोई हर कर्ता की कैपेबिलिटी अलग है, उसके पास सामर्थ्य अलग है, उसके साधन अलग हैं। तो संसार
में जब आप कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो फल में भेद होगा, फल में भेद होगा, सामर्थ्य में भेद होगा। एफर्ट करने वही कि 500 रुपया लेके हर आदमी थोड़ा धीरूभाई अंबानी बन जाएगा, बहुत भेद होगा, फल भेद होगा। लेकिन कहा कि पराविद्या में क्या होगा, पराविद्या में भी फल भेद होगा। भाष्यकार कहते हैं न, पराविद्या में फल भेद होता ही नहीं है। मकान बनाना जब है तो किसी की झोपड़ी बनेगी, किसी का छोटा मकान बनेगा, किसी का बड़ा मकान बनेगा, किसी का महल बनेगा, किसी की कोठी बनेगी, किसी का किला बनेगा। लेकिन अगर ढहाना हो, गिराना हो, तो किला के गिरा के भी वही स्पेस है, और जो है महल गिरा के भी वही स्पेस है, और झोपड़ी गिरा के भी। जब प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ, जब कामना तक गिरा दिया तो जो बचेगा दृष्टा, उसमें कौन सा भेद होगा। तो पराविद्या के फल में कोई भेद ही नहीं है। अपराविद्या के फल में तो अनेक भेद हैं, लेकिन पराविद्या मोक्ष की अनुभूति सबकी वही है। कर्म द्वारा प्राप्त परिस्थिति और उसके भोग में अनेक भेद हो सकते हैं, अनेक फल भेद हो सकता है संसार। अपराविद्या का विषय जो संसार है उसमें बहुत भेद है, और उसमें बहुत अलग अलग फल के भेद दिखाई दे सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं, लेकिन पराविद्या में फल भेद हो ही नहीं सकता है। कहा और संसार का लक्षण क्या है, एक तो फल भेद है, यहाँ कर्त्रादि भेद से फल भेद है, और दूसरे कहते हैं कि देखो ये भी अनादि अनंत है, न जाने कब से, क्योंकि जीव परंपरा अनादि है, कर्म परंपरा, भोग परंपरा, संस्कार की परंपरा, वासनाएं सब अनादि हैं। तो इसलिए संसार भी अनादि है, और हम भले मुक्त हो जाएंगे, चलता भी रहेगा, अनादि भी है, अनंत है। वहां प्रलय होगा, फिर से संसार की सृष्टि होगी, फिर से लीन होगा, फिर होगा। तो ये संसार भी अनादि अनंत है। और एक बड़ी मजेदार बात लिखी भाष्यकार ने भाष्य में, दुख स्वरूपत्वात्। इसका उन्होंने नहीं कहा कि ये सुख स्वरूप है, उन्होंने कहा इस संसार का स्वरूप क्या है, दुख स्वरूपत्वात्। ये संसार जो है ये दुख स्वरूप है, और कहा कि चूंकि दुख स्वरूप है इसलिए हातव्य यह त्यागने योग्य है। कुछ लोग कहेंगे शंकराचार्य बहुत पलायनवादी थे, हमेशा वैराग्य की बात कर देते थे, किसी को खुश देख ही नहीं सकते थे, 2 मिनट की भी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं थी। कहा ना, ऐसा नहीं है। जो उसका गुरु जी कहते थे भाई विचार की ईमानदारी होनी चाहिए। अगर मालूम है कि अंत में दुख मिलना ही है, जो परिणाम में दुख ही अगर मिलना है, तो फिर अगर शुरू में थोड़ा सा सुख मिल भी गया तो वो तुम, इसका मतलब दूरदर्शी नहीं हो, परिणाम देख नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम कह रहे हो कि सुख सुख, और ये तो परिणाम में दुख मिल गया, क्या है, थोड़ा सुख तो मिला ही ना। जो परिणाम में ही अगर दुख देने वाला है तो फिर कहा कि दुख स्वरूपत्वात् हातव्य, चूंकि ये संसार जो है ये दुख स्वरूप ही है। गुरु जी कहते थे भाई देखो कर्म करोगे, यहाँ कर्म का महत्व बताया जा रहा है, कर्म करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, कहा कार मिला, बंगला मिला, परिवार मिला, सब मिला कर्म से, लेकिन क्या नहीं मिला, उनका बस सुख नहीं मिला। जिस चीज की तलाश थी बस वही नहीं मिला, और सब कुछ मिला, सुख नहीं मिला। और ज्यादा ईमानदारी होगी तो कहते थे दुख मिला, दुख मिला, क्योंकि संसार का जो स्वरूप है वो दुख स्वरूप ही है। इसलिए प्रत्येक शरीरधारी को कहा तब इस संसार का छेदन करना चाहिए। श्रुति किधर ले जाना, भाष्य किधर ले जाना चाह रहा है कि इस संसार के मोह में न पड़ते हुए, वैराग्य करते हुए, अभी आगे आएगा श्लोक, कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान इत्यादि ना, मंत्र से अभी श्रुति भी यही बताने वाली है कि संसार का परीक्षण करते चले जाओ तो तुमको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। अपने जीवन का परीक्षण करो, अपने मित्र के करो, अपने पड़ोसियों संबंधियों के करो, परीक्षण करोगे अगर लोक का, संसार का, तो निर्वेदम आयात, तुमको निर्वेद या कहा तद दर्शने ही तन निर्वेदो उपपत्ति है। अगर संसार का ठीक तरह से दर्शन करोगे तो भाष्य में लिखते हैं तद दर्शने ही तन निर्वेदो उपपत्ति, इस संसार से निर्वेद या वैराग्य हो ही जाएगा। कहा फिर मोक्ष क्या है, कहा मोक्ष और कुछ नहीं है,
जैसे एक नदी है, वो बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है, और उसका बहना अगर रुक जाए तो बस वही तो मोक्ष है। कहा ये कामनाओं की नदी बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। कामना फिर कर्म, कर्म फिर परिस्थिति, परिस्थिति का भोग, और वो अजस्र स्रोत है वासनाजन्य कामनाओं का, बहती चली जा रही। अगर ये नदी रुक जाए तद उपशम लक्षणा मोक्ष, उसका रुक जाना ही मोक्ष है। ये कामनाओं की नदी का रुक जाना ही मोक्ष है, और कुछ मोक्ष नहीं है। ये जो फंसा हुआ है व्यक्ति उसमें, उस नदी के अजस्र स्रोत से ये नदी बहती चली आ रही है, ऐसा लगता है कि अनंत काल तक बहती रहेगी। तो भाष्य में भाष्यकार क्या कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्रयास अगर करोगे तो इसकी धारा क्षीण होगी, क्षीण होगी, क्षीण होगी, मंद होगी, मंद होगी, और एक दिन रुक जाएगी, और यही मोक्ष है। कहा यही मोक्ष है। कहा तद उपशम लक्षण मोक्ष पर विद्या विषय अनादि अनंत अजरो अमरो अमृतो अभय शुद्ध प्रसन्न स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण परमा नंदो द्वय। मोक्ष का लक्षण बड़ा अच्छा लक्षण दिया है यहाँ कई सारे भाष्य में। कहा पर विद्या विषय, मोक्ष ही पर विद्या का विषय है, और बहुत सारे लक्षण दिए। कहा अनादि है। ये मोक्ष का लक्षण क्या है? ये अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है। अजर है, अमर है, अमृत है, ये अमृत है, अभय, अभय लक्षण, वहां जाने पर कोई भय नहीं है। शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, प्रसन्न है, बिल्कुल शुद्ध है, प्रसन्न है। स्व आत्म प्रतिष्ठा लक्षण, और तुम्हारी आत्मा में प्रतिष्ठा ही हो जाना ही मोक्ष है। अपना जो स्वरूप है आत्मा, उसमें प्रतिष्ठित हो जाना ही मोक्ष है। फिर अंत में कहा परमानंद, और वो कोई नीरस अवस्था नहीं है, वो परमानंद की अवस्था है। परम आनंद अद्वय, और वो अद्वय है। देखिए अब इसमें कोई बचा नहीं आत्मा का लक्षण या मोक्ष का लक्षण। बड़ा अच्छा भाष्य है इसका। संसार का भी लक्षण कर दिया और मोक्ष का भी लक्षण कर दिया, ये बताने के लिए कि ठीक है श्रुति कह रही है कि कर्म करो, लेकिन कर्म क्यों करो? कर्म में बंधने के लिए? कहा नहीं, कर्म के पार जाने के लिए, कर्म को छोड़ने के लिए, कर्म से ऊपर उठ करके और मोक्ष में प्रतिष्ठित होने के लिए वास्तव में श्रुति का आह्वान है। अगले मंत्रों में भी श्रुति अभी कर्म के बारे में ही उपदेश करेंगी। और गुरुदेव की किताब पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छा गुरुदेव ने लिखा कि ये सब क्यों श्रुति बता रही है, जिससे हम संसार से उपशम करके और मोक्ष में प्रतिष्ठित होने के लिए बढ़ सकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।